एवरीवन, तो हमारा आज का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंप्लेक्स मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड हाउ टू टेक दिस स्टेटमेंट फॉर सिंप्लेक्स मेथड। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको गिवन है और सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करना है। जो मैक्सिमम जेड है दिस इज इक्वल टू 6x1 प्लस 8x2। नंबर 1 जहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन होता है वो आपका होता है ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन। ओके, सो दिस इज़ योर ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है। देन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, उसके साथ कुछ ये इनइक्वालिटीज़ गिवन है जहाँ रिस्ट्रिक्शंस क्या है। फर्स्ट इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 16 है, सेकंड इनइक्वालिटी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 16। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस गिवन होती हैं आपके पास, ये आपको यहाँ पर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में गिवन होती हैं। ओके, सबसे पहले जब भी एलपीपी का क्वेश्चन आ रहा है सिंप्लेक्स मेथड से, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जहाँ भी ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन में मैक्सिमम है, जितने भी कॉन्स्टेंट हैं वो लेस देन की फॉर्म में होने चाहिए। तो ये पहला स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब उसके बाद जब हम सॉल्यूशन पर आते हैं, सबसे पहले गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, लेट्स कम टू नो अबाउट दैट वन। आप पहले अगर कॉन्स्टेंट्स पर काम करते हैं, 2x1 प्लस 3x2 ये लेस देन इक्वल टू 16 है, हमें इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है। जहाँ लेस देन है वहाँ पर हम एक वेरिएबल ऐड ऑन करते हैं जिसको स्लैक वेरिएबल कहा जाता है। सी लेस देन की इनइक्वालिटी के लिए हम स्लैक वेरिएबल यूज़ करते हैं हमेशा, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ लेस देन था तो हमने स्लैक वेरिएबल यूज़ किया है, से इट इज़ S1। जैसे ही आपने ये S1 ऐड किया है तो ये जो लेस देन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वालिटी में। सो इट इज़ इक्वल टू 16। ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट इक्वेशन पर अगर मैं काम करूं 4x1 2x2, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लेस देन का साइन है। इट मीन्स यहाँ पर अगेन मुझे जो वेरिएबल ऐड ऑन करना होगा दैट विल बी स्लैक वेरिएबल, से इट इज़ S2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 16। बाई चांस ये सेम है, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम दिस कॉन्स्टेंट विल बी विद द सेम राइट हैंड साइड, सेम वैल्यू इन द राइट हैंड साइड। सो ये हमने जैसे ही स्लैक वेरिएबल ऐड किए हैं, जो आपके पास इनइक्वालिटी लेस देन में थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, इक्वालिटी में। ओके, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन लेना है, इट इज़ मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 6x1 प्लस 8x2। जितने स्लैक वेरिएबल आपने यूज़ किए हैं उन स्लैक वेरिएबल को ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन में इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकिन ज़ीरो कोफिशिएंट के साथ। सो इट विल बी 0s1 प्लस 0s2। अगर कोई और होता तो 0 सपोज S3, तो वो भी यहाँ ऐड ऑन होता। ओके, अब उसके बाद का स्टेप क्या है, जो आपने कॉन्स्टेंट्स लिखे थे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, उसमें भी दोनों स्लैक वेरिएबल आने चाहिए। जो हमने लिया है इटसेल्फ वो तो एज इट इज़ रहेगा, जो नहीं है उसको अगेन ज़ीरो की हेल्प से आप इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे फर्स्ट में 2x1 प्लस 3x2 प्लस S1, इट इज़ ओके। S2 नहीं है तो उसको 0s2 कहेंगे, विच इज़ इक्वल टू 16। सिमिलरली 4x1 प्लस 2x2 प्लस यहाँ S2 है लेकिन S1 नहीं है, सो इट विल बी 0s1 विच इज़ इक्वल टू 16। नाउ हाउ मैनी वेरिएबल, 1 2 3 4, सो x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का अगर 2-3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है, सो यू मस्ट नो, जैसे आपको मैक्सिमम के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन गिवन है, तो जो कॉन्स्टेंट है वो लेस की फॉर्म में होनी चाहिए। उनको आपने इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो वेरिएबल यूज़ करना है दैट इज़ स्लैक वेरिएबल, और वही वेरिएबल जितने स्लैक वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन में भी इंट्रोड्यूस करने हैं, और जो कॉन्स्टेंट्स थे उनमें भी वो सब इंट्रोड्यूस करने हैं। जहाँ पर नहीं थे वहाँ ज़ीरो कोफिशिएंट की हेल्प से हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। दिस इज़ योर स्टेप नंबर 1, राइट। व्हाट इज़ स्टेप नंबर 2, आपको यहाँ से अब फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हम यहाँ से फाइंड करते हैं। ओके, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो हमें फाइंड करना है। अब प्रोसीजर क्या है, हाउ मैनी वेरिएबल्स आर हियर, 4 वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ रफली मैं लिख रही हूँ, इट इज़ 4 वेरिएबल, और इक्वेशन कितनी है, 1 and 2।
ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन नहीं देखना, कॉन्स्टेंट्स में 2 इक्वेशंस आर देयर, सो 2 इक्वेशंस विथ 4 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स एक्स्ट्रा हैं? 2 वेरिएबल्स। जितने वेरिएबल्स एक्स्ट्रा होते हैं उनको हम क्या वैल्यू देंगे? 0। तो आपने क्या कहा कि 4 - 2 यानी कि 2 वेरिएबल्स हमारे पास एक्स्ट्रा थे। अब वो 2 वेरिएबल जो है वो आपको किसके इक्वल पुट करना है? 0 के इक्वल। ये स्टेप आपको लिखने नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। आप सीधा आप काम किस पर करेंगे? 4 वेरिएबल्स में से 2 0 रखने हैं। ये ऑर्डर वाइज में आपने लिखना है। सबसे पहले आपने जो ओरिजिनल वेरिएबल थे वो लिखे हैं, उसके बाद स्लैक लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? पुट x1 एंड x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे ही आपने x1 x2 को 0 पुट किया है, आप जो इक्वेशंस बना रहे थे ऊपर उन पर आ जाएंगे और वहाँ से s1 और s2 की वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करेंगे। व्हाट विल बी गेट? आप यहाँ 0 पुट करेंगे, x1 0, x2 0, ये ऑलरेडी 0 कोफिशिएंट है, तो क्या बचेगा? s1, वी विल गेट s1 इज 16। सेकंड पर आते हैं, x1 0, x2 0, 0 s1, तो ये भी फिनिश, तो s2 इज ऑल्सो इक्वल टू 16। ये जो 2 आपको वेरिएबल मिले हैं, जो हमारे स्लैक वेरिएबल थे, इनकी हमें वैल्यू मिल गई है। जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिली हैं, इनको आप क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। और जिनको हमने 0 पुट किया है, इसको आपने क्या कहना है? नॉन बेसिक वेरिएबल। तो कई बार ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो पता होना चाहिए जिनको हम 0 पुट कर रहे हैं वो नॉन बेसिक हैं, और जहाँ 0 पुट करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यूज़ मिल रही हैं वो वेरिएबल आपके बेसिक वेरिएबल हैं और ये उनके सॉल्यूशन हैं। तो इसको कहेंगे बेसिक सॉल्यूशन। s1 का सॉल्यूशन 16, s2 का सॉल्यूशन 16। तो यहाँ तक का काम हमने कर लिया। इसके बाद जो स्टेप 3 है, हम टेबल फॉर्म करते हैं। फर्स्ट टेबल सिंप्लेक्स टेबल 1 हम फॉर्म करेंगे इसी इंफॉर्मेशन से। आपने क्या करना है? ये फर्स्ट रो मैंने लिखी है, यहाँ पर सबसे पहले यही कोफिशिएंट लिखने हैं। इट इज़ 6 8 0 0, ठीक है। अब इनके नीचे इनके वेरिएबल्स के नेम, जैसे इट इज़ x1 x2 s1 s2। ऊपर कोफिशिएंट के नेम लिखे थे, तो यहाँ C लिख रहे हैं। C स्टैंड फॉर कोफिशिएंट, C J मतलब 1 2 3 4, तो हमने J से उसको रिप्रेजेंट किया है, राइट। अब इसके बाद ये तो 2 जो फर्स्ट रो थी कैसे लेनी है आपको बताया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन से सॉरी आपको लिखना शुरू करना है, पहले उसके कोफिशिएंट फिर उसके वेरिएबल। अब हम और मूव करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पर आगे, जहाँ आपने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में बेसिक वेरिएबल क्या थे? यहाँ सारे वेरिएबल लिखे, इसमें बेसिक क्या थे? जो हमें सॉल्यूशन मिला था s1 s2, तो ये बेसिक वेरिएबल है। तो यहाँ उसके कोफिशिएंट से शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिखा CB, B स्टैंड फॉर बेसिक वेरिएबल, ठीक है। तो उसके कोफिशिएंट क्या थे? यहीं से देख लो, इसका कोफिशिएंट 0 है, इसका 0 है, तो यहाँ पुट किया 0 एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, जैसे रो में था इनके नेम लिखे थे वेरिएबल के, इसी तरह यहाँ पर भी आपने कहा कि बेसिक वेरिएबल्स के नेम लिख देते हैं। सो इट इज़ s1 एंड s2। तो पहली 2 रो और 2 कॉलम आपको पता होने चाहिए कि आपने कैसे फाइंड आउट किए हैं। आपने सारे कोफिशिएंट ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन से लिखे, उनमें से जो बेसिक वेरिएबल आए थे उसको कॉलम में लिखना है, कोफिशिएंट और वेरिएबल। अब आगे आप लिखेंगे बेसिक सॉल्यूशन क्या था। सॉल्यूशन क्या मिला था? s1 का भी 16, s2 का भी 16, तो ये हो गया, सॉरी इट इज़ 16 एंड 16, ठीक है। s1 एंड s2 दोनों की वैल्यू कितनी आई? 16, राइट। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। अगर इसमें कोई डाउट है, आपको अभी भी क्लियर नहीं है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओनली आई कैन रिप्लाई आफ्टर दैट, ओके। अब आप आ जाइए वापस स्टैंडर्ड फॉर्म पर। स्टैंडर्ड फॉर्म की बाकी इक्वेशंस जो थी उस पर आ जाते हैं। ये 2 इक्वेशन थी, तो इसमें भी जो कोफिशिएंट है वो उठा लो। जैसे यहाँ पर क्या है? 2 3 1 0, सो 2 3 1 0। नेक्स्ट के कोफिशिएंट क्या है? 4 2 0 1। इज़ इट क्लियर? आपने ये टेबल फॉर्म करने के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप लोगों ने पढ़ा था, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में से हमें सबसे पहले ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन के कोफिशिएंट ये लिख लिए 6 8 0 0, उसके बाद इक्वेशंस के कोफिशिएंट ये नीचे लिख दिए हैं, वेरिएबल के नेम, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है।
तो हमारा जो अब यहाँ तक का क्वेश्चन का रोल था वो सब खत्म। अब इस टेबल से हमें सारा काम शुरू करना है। अब टेबल में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने ऊपर से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। अब हमारा काम जो है इस टेबल से फर्दर स्टेप पर मूव करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पर अब आप क्या काम करेंगे? नंबर 1, आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ जेड हेयर। जेड हमें फाइंड करना है। सी इफ़ यू रिमेंबर, मैक्सिमम जेड हमें सॉल्यूशन जो देना है इसी जेड के लिए देना है कि इस जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है सिंप्लेक्स से। तो हमें फाइनली जो है फाइंड क्या करना है, ये जेड ही फाइंड करना है। तो आपने कहा कि इस पर हम कैसे इसको रिफाइन करते जाएंगे वो देखते हैं। ये जेड कैसे कैलकुलेट होता है? यू हैव टू टेक प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट जो आपने बेसिक वेरिएबल के लिखे थे और जो बेसिक सॉल्यूशन था, इन दोनों की प्रोडक्ट। तो आपने क्या कहा? 0 × 16, दिस इंटू दिस, प्लस सेकेंड को सेकेंड से, तो 0 × 16। ठीक है, तो आपका जेड जो था फर्स्ट केस में किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल टू 0। कैसे लिया है? आई टोल्ड यू, आपने प्रोडक्ट फाइंड करी है सी बी इंटू बेसिक सोल्यूशन, 1 बाय 1 कॉरेस्पॉन्डिंग, फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर प्लस सेकंड को सेकंड से। ठीक है, अब यही z जो है आपको बाकी जो वेरिएबल्स लिखे थे उनकी वैल्यूज़ के लिए भी फाइंड आउट करना है। प्रोसीजर इज सेम, जेड जे। अब आपने ये फिक्स रखना है सी बी, 1 बाय 1 एक एक कॉलम उठाते जाओ। जैसे मैंने पहले फर्स्ट कॉलम लिया तो 0 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। सेम प्रोसीजर है। ओके, ये सी भी फिक्स रहता है। जैसे पहली बार हमने 16 यानी कि बेसिक सॉल्यूशन से, तो एक एक कॉलम अब आप आगे बढ़ते जाएं। तो जब मैं जेड जे फर्स्ट टाइम यहाँ फाइंड आउट करूँगी, इट इज़ अगेन दिस 0 0 × 2 4। कैसे? 1 बाय 1। तो आप क्या लेंगे? 0 × 2 प्लस 0 × 4। ठीक है, अभी करके ये देखने की ज़रूरत ही नहीं, ऑब्वियस है 0 है तो 0 ही आंसर मिलेगा। लेकिन आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ 0 की जगह कुछ और है तो वैल्यू, मतलब प्रोसीजर ये है कि पहले यहाँ से वैल्यू इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, राइट। सो इट विल बी 0। नेक्स्ट टाइम फिर 3 2 से करेंगे, अगेन 0, क्योंकि यहाँ 0 है तो ऑब्वियस है ये सब कितनी प्रोडक्ट मिलेगी? 0। नेक्स्ट आप फाइंड करते हैं वैल्यू, दिस इज सी जे माइनस जेड जी। ये सबसे पहले जो आपने रो कैलकुलेट करी थी और ये जो रो कैलकुलेट करी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमें लेना है। सो दिस इज 6 - 0 6, 8 - 0 8, इट विल बी सेम थ्रू आउट। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले टेबल फॉर्म करी। उसके बाद हमने अभी तक जेड और जेड जे फाइंड किया, फिर सी और इस जेड जे का डिफरेंस लिया। दिस वन इज़ द नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना होता है, जो भी आपके सी जे और जेड जे आए हैं, सी इफ़ यू रिमेंबर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो मैक्सिमम जेड के लिए कर रहे हैं। जब भी मैक्सिमम का क्वेश्चन है आपको ये देखना है जो सी जे माइनस जेड जे आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जब तक कि उसकी सारी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 नहीं आ जाती तब तक हमारी सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म होती जाती है। अगर अब मैं यहाँ देखूँ, अभी तो ये सब पॉजिटिव हैं, या तो ये नेगेटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। ये दोनों पॉजिटिव है, ये 0 है। तो हमारा टारगेट है कि या तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को 0 बना सकें या नेगेटिव पर रिड्यूस कर सकें। प्रोसीजर क्या है, लेट्स सी। जो आपको नीचे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही हैं, इनमें से मैक्सिमम पॉजिटिव आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये था मैक्सिमम पॉजिटिव, एरो ऊपर की तरफ डालना है आपने, और इसको कहा जाता है इट इज़ योर की कॉलम। ठीक है, ये की कॉलम आपने मार्क कर लेना है, दिस इज़ योर की कॉलम। ठीक, अब इस की कॉलम की जो वेरिएबल्स की वैल्यू x2 क्या दिख रही है, 3 2, इसका यूज़ करना है, एंड जो आपके पास बेसिक सॉल्यूशन था इस कॉलम का यूज़ करना है, और यहाँ से हम एक रिप्लेसमेंट रेशो की ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। आपको क्या बताया है, बेसिक सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय जो आपने की कॉलम का वेरिएबल की वैल्यूज़ जो मिल रही हैं 1 बाय 1। यहाँ पर भी जैसे पहले 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 3, फिर 16 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज़ 5 पॉइंट समथिंग। आउटवर्ड आप एक एरो लेंगे और यहाँ जो आपने मार्क किया है ये होता है आपकी की रो। ओके, इस
की रो को भी हम जो है वो मार्क कर लेते हैं। ये कंप्लीट आपकी की रो और की कॉलम आपने मार्क कर लिया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जैसे ये कॉलम था ये रो था, तो ये जो एलिमेंट है ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना। इस कॉमन एलिमेंट को कहा जाता है दिस इज की एलिमेंट। ओके, तो आपने अब तक क्या देखा कि कॉलम के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव देखते हैं, फॉर की कॉलम मैक्सिमम पॉजिटिव, फॉर की रो इट शुड बी मिनिमम पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने उसके बाद की एलिमेंट जो दोनों में कॉमन था उसको मार्क कर लिया। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल विद ऑल इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका यूज़ करके हमें सिंप्लेक्स टेबल 2 फॉर्म करनी है। तो सिंप्लेक्स टेबल 1 फॉर्म जब हमें करनी थी तो हमने किसका यूज़ किया, वो इन्फॉर्मेशन जो आपने स्टेटमेंट से डिराइव की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी, सॉल्यूशन फाइंड किया था, विद दैट इन्फॉर्मेशन वी फॉर्म्ड सिंप्लेक्स टेबल 1। अब सिंप्लेक्स टेबल 1 की हेल्प से हम आगे सिंप्लेक्स टेबल 2 फॉर्म करेंगे। क्या प्रोसीजर है, लेट्स सी दैट वन। ओके, सबसे पहला काम जो की एलिमेंट आया है, राइट डाउन यू हैव गॉट की एलिमेंट एज 3। हमारा टारगेट होता है इस एलिमेंट को किस में कन्वर्ट करना, 1 में कन्वर्ट करना। जब न्यू टेबल बनेगी उसमें ये 1 होना चाहिए। तो वो सारा काम पहले आप रफली करके देख सकते हैं, फिर डायरेक्ट टेबल हम फॉर्म करेंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होता है, जो भी की एलिमेंट आपको मिलता है उसकी कंप्लीट रो को, ठीक है, उस कंप्लीट रो को डिवाइड करवा दीजिए आप किससे, की एलिमेंट से। ऑब्वियस है ये इस रो में ये की एलिमेंट पड़ा था, अगर मैं इस पूरी रो को इस की एलिमेंट से डिवाइड करवा दूंगी तो क्या होगा, ये भी तो 3/3 1 हो जाएगा ना। तो हमारा जो काम है वो जो भी की एलिमेंट मिला था आपको, उस की एलिमेंट वाली रो को आपने नेक्स्ट टेबल में किससे डिवाइड करवा देना है, उसी की एलिमेंट से डिवाइड करवाना है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा ये होगा। तो वो अभी हम निकाल लेते हैं रफली कि जब आप इस पूरी रो को किससे डिवाइड करवाएंगे, 3 से, तो क्या आंसर मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 16/3, 2/3, 3/3 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 और यहाँ हो जाएगा 0/3। ये रेशो हर बार न्यू आते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं ये टेबल फिर फॉर्म करती हूँ। तो टेबल फॉर्म करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन तो सेम रहेगी जो आपने ऊपर ली थी, CJ 6800। यहाँ नीचे इनके वेरिएबल के नेम थे, आई टोल्ड यू यू हैव टू टेक वेरिएबल्स। फिर ये आपने 2 रो बना ली थी, उसके बाद 3 कॉलम बनते हैं, CB, देन बेसिक वेरिएबल एंड बेसिक सॉल्यूशन। यहाँ क्या चेंज आएगा ये देखते हैं। ये दोनों रो तो सेम रहती हैं, लेकिन इसमें क्या चेंज आएगा। नंबर 1, आपने जब की कॉलम और की रो मार्क किया तो ये वेरिएबल ऊपर आपको मिल रहा था x2। ये x2 अगर आप देखिए मैंने एरो इनवर्ड लिया था, इसका जो वेरिएबल x2 है इसको कहा जाता है इनकमिंग वेरिएबल, कि इसको अब हम इंक्लूड करेंगे। और ये जो आउटवर्ड आपने ड्रॉ करी थी है ना एरो की रो के लिए, इसका जो वेरिएबल है इसको कहा जाता है आउटगोइंग वेरिएबल। इट मीन्स नेक्स्ट टेबल में इस वेरिएबल S1 को, आउटगोइंग का मतलब यहाँ से हटा देना है और इसकी जगह क्या नाम देना है यहाँ पर x2, ये इनकमिंग है। तो नेक्स्ट टेबल में मैंने क्या किया, यहाँ जहाँ ये S1 था इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, दिस इज x2, क्योंकि ये इनकमिंग था। तो x2 इसका कोफिशिएंट क्या था, इसका कोफिशिएंट 8 था, ठीक है। तो वो कोफिशिएंट भी यहाँ चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ S1 के सामने 0 लिखा था लेकिन अब x2 लिखा है तो x2 का कोफिशिएंट भी चेंज हो जाएगा, वो ऊपर टेबल में से आप देख लेंगे, ठीक है। बाकी आपको बताया था जो की रो आपको मिली है उसको किससे डिवाइड करवाना था, की एलिमेंट से। तो ये की रो थी, की एलिमेंट था हमारे पास 3, इससे पूरी रो को जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये 16 क्या हो जाएगा, 16/3, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास था ये x1 का कोफिशिएंट ये कितना था, 2 था, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/3 यानी कि हो गया 1, ये होगा 1/3 एंड दिस इज 0/3, सो इट इज़ 0, ठीक है। अब ये काम हमारे पास हो गया। देखो ये हमने 1 बना लिया, यही हमें करना था कि जो हमारा की एलिमेंट था नेक्स्ट टेबल में उस की एलिमेंट को 1 बनाना था। यहाँ तक आपने किया।
उसके बाद क्या करना होता है नेक्स्ट टेबल में, और क्या चेंज आता है, जो आपने एलिमेंट, ये की एलिमेंट मार्क किया था, अगर इसके ऊपर या नीचे, ठीक है, ओनली इन दिस टेबल इसके ऊपर या नीचे कुछ एलिमेंट मिलते हैं तो उसको ज़ीरो बनाना होता है। तो की एलिमेंट के नीचे हमें सिर्फ ये 2 ही दिख रहा है, इट मीन्स मुझे इसको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो ज़ीरो बनाने के लिए भी क्या प्रोसीजर है, आपको इक्वेशंस कैसे लेनी है, आपने क्या करना है कि जिस एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है आपने, ठीक है, वो आप कंप्लीट रो लिख लीजिए। जिस एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है उसकी कंप्लीट रो लिख लीजिए। तो ये क्या बनेगा, ये रफली करके देख सकते हैं आप, 16 4 2 0 1। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 16, इट इज़ 16 4 2 0 1। इसमें से ज़ीरो किसको बनाना है, 2 को, तो उस 2 को कर दो मार्क, ठीक है। अब किसकी हेल्प से बनाना है, ये जो न्यू टेबल में हमें 1 मिला था इसकी हेल्प से। तो आप इसकी भी पूरी रो, मतलब जो एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी पूरी रो लिख लो। तो इसकी पूरी रो लिख लो, ये क्या बना, 16/3 2/3 1 1/3 0। तो 2/3 1 1/3 एंड 0। मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है कि हमें ज़ीरो किसको बनाना है, इस 2 को। तो अब ये आप सिंपल जैसे ऑपरेशंस करते थे कि अगर मुझे इस 2 को ज़ीरो बनाना है विद दिस एलिमेंट, तो मैं इस पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। तो ये 2 - 2 यहाँ 0 मिल जाएगा। तो क्या करना है, इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके आपने इन दोनों को माइनस कर देना है। सो इट विल बी 16 4 2 0 1, नीचे वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32/3 4/3 2 2/3 एंड 0। और दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 माइनस। 16 - 32/3 तो इट विल बी 16/3, 4 - 4/3 इट विल बी 8/3, 2 - 2 0 -2/3 एंड 1। एलिमेंट्स अभी आपने आफ्टर सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट किए हैं, दिस वन, ये न्यू टेबल में अब आपकी सेकेंड रो हो जाएंगी। 16/3 तो ये बेसिक सॉल्यूशन के नीचे आ गया। फिर 8/3 0 -2/3 एंड 1, 8/3 0 -2/3 एंड 1। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं थे बेसिक वेरिएबल में, कोई इनकमिंग आउटगोइंग का जो रोल था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट एज इट इज़, जैसे यहाँ S2 है तो S2 ही रहेगा। और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया है, दिस इज़ 0। ओके, तो ये टेबल भी हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू विल डू नेक्स्ट इज़ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। तो फर्स्ट स्टेप में Z के लिए आपको क्या कहा था, फर्स्ट कॉलम विद बेसिक सॉल्यूशन। सो दिस इंटू दिस, 8 × 16/3 प्लस 0 × 16/3, वो 0 ही रहेगा। सो ये आ गया 128/3। उसके बाद बाकी ZJ कैसे लेने थे, इसी फर्स्ट कॉलम को 1 by 1 सभी से मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस, सो 16/3, क्योंकि ये दूसरा तो 0 है तो इस 0 को आप सबसे करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको सीधा स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 × 1 8, 8 × 3 8/3, 1/3 से आपने किया, 8 × 0 0। अगला स्टेप क्या था, CJ - ZJ, ये वही स्टेप है जो हमने फर्स्ट टेबल में करे थे। ओके, सो 6 - 16/3 LCM लेके सॉल्व करेंगे, इट इज़ 2/3, 8 - 8 0, 0 - 8/3 -8/3, 0 - 0 इट इज़ 0। ऑल राइट, तो इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू मैक्सिमम के केस में या तो सभी CJ - ZJ नेगेटिव हो या 0 हो। तो फर्स्ट टेबल में हमें 2 पॉजिटिव मिल रहे थे, सेकेंड टेबल तक जब हम पहुँचे हैं तो वो पॉजिटिव 1 बचा है ना। इट मीन्स धीरे धीरे हम आ रहे हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। नेक्स्ट टेबल में जब आप काम करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव या 0 ही मिलेगा और वहाँ पर हमारा क्वेश्चन विल गेट स्टॉप्ड। तो आगे का प्रोसीजर सेम है, यहाँ से मैक्सिमम पॉजिटिव वो है ही ये, तो ये आपका होगा की कॉलम की ये जो एंट्रीज आई हैं आप इनको अपने लिए मार्क कर सकते हैं। और की कॉलम की एंट्रीज और बेसिक सॉल्यूशन का जो रेशो होता है वो आपका होगा रिप्लेसमेंट रेशो। कैसे, 16/3 को डिवाइड करेंगे 2/3 से, इसी तरह यहाँ 16/3 को डिवाइड करेंगे 8/3 से। सो योर आंसर विल बी 8 हेयर, इट विल बी 2। आपको बताया था रेशो में मिनिमम पॉजिटिव देखना है, सो दिस विल बी मिनिमम पॉजिटिव। तो ये आपका आउटगोइंग होगा, इसको आप कहते हैं की रो। तो की रो भी हमने मार्क करी, ठीक है।
अब जब आपने ये की रो मार्क करी है, की कॉलम मार्क किया है, इसमें जो कॉमन एलिमेंट है यानी कि ये वाला, ये आपका क्या होगा, की एलिमेंट। ठीक, दिस इज़ की एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं, की एलिमेंट को अगली टेबल में क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। अब वो प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे। मैं आप डायरेक्ट थर्ड टेबल दे रही हूँ, बट यू विल सी कैसे फॉर्म हुई होगी वो। सबसे पहला काम इस 8/3 को 1 बनाना है। तो आपको क्या कहा था, जो की रो आई है उसको किससे डिवाइड करवा दो, की एलिमेंट से, तो अपने आप वो की एलिमेंट 1 बन जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट टेबल फॉर्म करेंगे, सबसे पहले इसी रो से बिगिनिंग होगी। ठीक है, चलो यही देख लेते हैं। तो पहला आपको बताया था 2 रो तो सेम रहती हैं, तो वो है 6 8 0 0 x1 x2 s1 s2, 6 8 0 0 x1 x2 s1 s2। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद दिस टाइम यहाँ पर आप लिखते हैं CB, बेसिक वेरिएबल एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो आपको की एलिमेंट जो है वो दूसरी रो में मिला है, मतलब सबसे पहले आप दूसरी रो से ही काम शुरू करेंगे। दिस टाइम आउटगोइंग क्या है, S2, और इनकमिंग क्या है, x1, यानी कि S2 की जगह आप x1 लिखेंगे नेक्स्ट टेबल में, और कोफिशिएंट 0 की जगह कितना लिखेंगे, 6। सो इट इज़ 0 की जगह मैंने यहाँ पर लिखा है 6, S2 की जगह लिखना है x1। ठीक है, और बाकी कैसे मिलेगा, इस रो को 8/3 से डिवाइड करवाना है। तो जब आप 8/3 से पूरी रो को डिवाइड करवाएंगे, ये कितना आपको मिलेगा, इट विल बी 2। यहाँ 8/3 से डिवाइड करवाएंगे, इट विल बी 1। यहाँ 8/3 से ये हो गया 0, -2/3 को 8/3 से डिवाइड करवाएंगे, इट विल बी -1/4, और 1 को 8/3 से इट विल बी 3/8। आप अपने लिए वो सारा रफली जैसे हमने लास्ट स्टेप किया था ना, ये सब कैलकुलेट करके देखा था, वो चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाली रो में ये एलिमेंट जो था x2 और 8, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमने रखा एज इट इज़। उसके बाद का स्टेप क्या था, की एलिमेंट के ऊपर या नीचे अगर कुछ एलिमेंट है तो 0 बनाना है। तो इस बार ये ऊपर 2/3 है, इसको 0 बनाना है। और 0 बनाने का प्रोसीजर क्या बताया था, जिस एलिमेंट को 0 बनाना है वो पूरी रो लिख लेना। तो इस बार आप क्या लिखेंगे, पूरी रो में 16/3, 2/3, 1, 1/3 एंड 0, ये मैंने पूरी रो लिख ली है। 0 किसको बनाना है, 2/3 को। किसकी हेल्प से, जो ये न्यू रो मिली थी, तो 2, 1, फिर क्या है आगे 0, -1/4, 3/8। ठीक है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो इस पूरी रो को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, यू कैन ट्राई दैट स्टेप योरसेल्फ। सो यू विल गेट 4, देन 0, 1, 1/2 एंड -1/4। नेक्स्ट स्टेप आपको फिर काम करना है ZJ पर। ZJ के लिए हमें पता है Z और ZJ पर, तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को, इट इज़ Z, फर्स्ट कॉलम को आपने बेसिक सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करना है। सो 8 × 4 32 प्लस 6 × 2 12। सो योर आंसर विल बी 32 + 12 44। जब आप ZJ फाइंड आउट कर रहे हैं तो 8 और 6 1 by 1 सबसे मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ योर आंसर। लास्ट स्टेप है CJ - ZJ। सो 6 - 6 0, 8 - 8 0, 0 - 10/4 -10/4, 0 - 1/4, इट इज़ -1/4। नाउ यू कैन सी जो CJ - ZJ आया है, या तो इसकी सारी एंट्रीज कैसी हैं, 0 है, या फिर वो क्या है, नेगेटिव है। इट मीन्स वी विल स्टॉप द क्वेश्चन हेयर, और यहीं पर हमें जो Z मिल गया था ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। सो मैक्सिमम Z जो हमसे पूछा गया था वो आंसर आपका कितना आया है, इट इज़ 44। ओके, सो एक बार आप स्टेप रिवाइज कीजिए, और स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स।